दोस्तों हाल ही में मैंने साउथ के कुछ ऐसी सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन वाले मूवीज देखी जिनकी कहानी में काफी दम था और मुझे वो कहानी जो वो काफी अच्छी लगी। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर तो एक वीडियो तो जरूर बनना चाहिए, इसलिए मैं आपके लिए ये मूवीज लेकर आया हूं। इन सारी मूवीज की कहानी में आपको सस्पेंस देखने मिलेगा, थ्रिल देखने मिलेगा, साइको किलर देखने मिलेगा और उसी के साथ साथ एक ऐसी बेहतरीन कहानी देखने मिलेगी जिसका सस्पेंस क्लाइमैक्स में जब खुलता है तब हमारा दिमाग भी खुल जाता है। यानी कि फिल्म को हमने जितना टाइम दिया होता है वो टाइम हमारा पूरी तरह से वसूल हो जाता है। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भाई आप लोग जब भी मुझे कमेंट करते हो कि भाई ये मूवी जो हमें यूट्यूब पे नहीं मिल रही है, तो मैं हमेशा आपको एक वीडियो में कहता हूँ कि भाई एक बार मेरा कमेंट बॉक्स चेक कर लेना, वहां पे मैंने ऑलरेडी मूवी कहाँ मिलेगी इसके बारे में आपको बता दिया है। तो एक बार मेरा जाकर कमेंट बॉक्स प्लीज 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 चेक किया करो। ना करते हैं बात करते हैं साउथ के टॉप 8 सस्पेंस थ्रिलर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज। नंबर 8 पे आते हैं सेनापति। ये फिल्म 2021 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 7.4 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी एक पुलिस ऑफिसर की जो एक किलर को पकड़ते पकड़ते उसकी रिवॉल्वर जो वो चोरी हो जाती है, यानी कि वो अपनी रिवॉल्वर को गुमा देता है। अब यहाँ पे फिल्म के अंदर ट्विस्ट जो वो यहीं से शुरू होता है। शहर के अंदर एक एक करके मर्डर हो रहे और ये मर्डर उसी पुलिस वाले के रिवॉल्वर से हो रहे। यानी कि शहर के अंदर एक ऐसा साइको किलर है जिसने पुलिस वाले की रिवॉल्वर चुरा कर उसी की रिवॉल्वर से लोगों को बड़ी बेरहमी से मार रहा है। अब यहाँ पे पुलिस ऑफिसर अपनी रिवॉल्वर को ढूंढने का, उसी के साथ साथ उस साइको किलर को पकड़ने का इन्वेस्टिगेशन जो यहाँ पे शुरू करता है। लेकिन किलर इतना शातिर होता है कि उसके सामने रहने के बावजूद भी वो उसे पकड़ नहीं पाता। अब ये पुलिस वाला अपनी रिवॉल्वर और साइको किलर को कैसे पकड़ता है, ये जानने के लिए दोस्तों आपको फिल्म देखनी होगी। बेहतरीन फिल्म है, हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नंबर 7 पे आते हैं डिटेक्टिव शिवाजी। ये फिल्म 2020 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 7.1 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है एक जंगल से, जहाँ पे एक आदमी की गाड़ी जो वो अचानक से बंद हो जाती है। अब यहाँ पर वो ड्राइवर से कहता है कि जब तक तुम्हारी गाड़ी ठीक नहीं होती तब तक मैं एक पास ही के रिजॉर्ट में जाकर रुक जाता हूँ। अब वो बंदा उस रिजॉर्ट के अंदर जाकर रुक जाता है, लेकिन अचानक से उसी रात उस बंदे की जो वो रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। अब कहा यह जाता है कि वो जो रिजॉर्ट है वो भूतिया है, उस रिजॉर्ट का अपना ही एक अलग राज है। अब उसी के बाद हमें डिटेक्टिव शिवाजी को दिखाया जाता है जो इस केस को सॉल्व करने के लिए उस जगह आ जाता है। अब यहाँ पे कातिल ने जो वो किसी भी तरह का सबूत पीछे नहीं छोड़ा होता है, बहुत ही सफाई से उस आदमी का मर्डर करके भाग गया होता है। लेकिन उस जगह रहने वाले लोगों का कहना होता है कि इसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक आत्मा ने मारा है। अब यहाँ पे डिटेक्टिव शिवाजी जो वो इस केस को कैसे सॉल्व करता है, क्या सच में ये मर्डर जो वो किसी आत्मा ने किया है या फिर किसी इंसान ने। अब उसी के साथ साथ डिटेक्टिव शिवाजी का इस रिजॉर्ट से भी एक गहरा कनेक्शन है, उसका भी इस रिजॉर्ट से कुछ ऐसा पास्ट है। अब वो क्या पास्ट है और यहाँ पे किसने मर्डर किया है, ये जानने के लिए दोस्तों आपको फिल्म देखनी होगी। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नंबर 6 पे आते हैं सुंदरी। ये फिल्म 2021 में रिलीज हुई है। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 5.9 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी एक लड़की से है जो कि गांव में अपनी अच्छी खासी जिंदगी जी रही होती है। फिल्म के अंदर एक लड़के को दिखाया जाता है जो गांव में अपने दोस्त की शादी के लिए आया होता है। अब उस लड़के की नजर जो वो सुंदरी पे गिर जाती है और यहाँ पे उसे सुंदरी से प्यार हो जाता है और वो उसके फैमिली से उसका हाथ मांगकर उसके साथ शादी करके उसे शहर लेकर आता है। लेकिन जैसे सुंदरी उस लड़के की जिंदगी में आती है, उस लड़के की जिंदगी में डाउनफॉल शुरू हो जाता है। उसका जॉब चला जाता है, उसके पास पैसे नहीं होते और इन सब का जिम्मेदार वो सुंदरी को ठहराता है। अब यहाँ पे सुंदरी अपने हस्बैंड की जिंदगी और अपने हस्बैंड की फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए एक ज्योतिषी के पास जाती है और उसे कहती है कि मेरे हस्बैंड की जो वो यहाँ पे जिंदगी जो वो संवर जाए। यहाँ पे वो पंडित जी उसे कुछ ऐसा करने के लिए कहता है जो कि उसके बस में नहीं होता, यानी कि उसे जो वो किसी गैर मर्द के साथ जो वो संबंध बनाना होगा, तभी उसके हस्बैंड की जो वो जिंदगी संवर जाएगी। अब इसी स्टोरी को फॉलो करते हुए इस फिल्म की कहानी जो वो आगे बढ़ती है। उसी के बाद फिल्म के अंदर एक सस्पेंस निकल कर आता है जो कि हमें फिल्म के आखिर में दिखाया जाता है। उससे इस फिल्म की स्टोरी लाइन जो वो पूरी तरह से बदल जाती है। अब क्या वो सस्पेंस है और क्या है पूरी कहानी, ये जानने के लिए दोस्तों आपको फिल्म देखनी होगी। बेहतरीन फिल्म है, हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नंबर 5 पे थे कांगारू। ये फिल्म 2024 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.3 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी है पृथ्वी नाम के एक पुलिस ऑफिसर से जिसका ट्रांसफर हो जाता है रत्नागिरी नाम के एक छोटे से गांव में। अब इस गांव का इतिहास कुछ ऐसा है कि वहां पे एक ऐसी जगह है जहां पे कोई भी कपल जाता है तो उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। यानी कि इस फिल्म की कहानी जो वो थोड़ी सी हॉरर एलिमेंट और सस्पेंस के ऊपर बेस्ड है। अब वही फिल्म के अंदर एक कपल को दिखाया जाता है जो उस जगह जाते हैं और उनकी जो वो बड़ी बेरहमी से वहां पे मौत हो जाती है। अब यहाँ पे पृथ्वी इसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाता है तो लोग उसे जो वो आगे जाने नहीं देते, कहते हैं कि ये जगह जो वो पूरी तरह से श्रापित है। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पे मौतें तो होती रहती है। लेकिन पृथ्वी को किसी भी तरह से इस केस को सॉल्व करना होता है और उसके बाद वो उस जगह जाता है
और मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो अब वहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा हॉरर एलिमेंट है इस फिल्म के अंदर जिस वजह से लोगों को जो वो बड़ी बेरहमी से मारे जा रहा है। तो क्या है पूरी कहानी जानने के लिए दोस्तों आपको ये फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखना। फिल्म की कहानी के अंदर जो सस्पेंस दिखाया गया है, जिस तरीके से थ्रिल दिखाया गया है, वो भाई देखने में जो वो पूरी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। यानी कि जो सस्पेंस का जो आखिरी प्लॉट है जो फिल्म के आखिरी में खुलता है भाई, वो तो देखने में काफ़ी मज़ा आता है। अगर आपको एक हॉरर एलिमेंट और उसी के साथ साथ अगर सस्पेंस फिल्म देखना पसंद है तो इस फिल्म को जो वो एक बार जाकर जरूर देखिए, बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। ये फिल्म भी दोस्तों आपको हिंदी में मिल जाएगी। नंबर 4 पे आते हैं एमा। ये फिल्म 2023 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 8.0 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी है एडम और मरियम की। ये दो लोग अपनी जिंदगी में अपने ही इंपॉर्टेंट लोगों को खो देते हैं, जहाँ पे एडम अपनी माँ को खो देता है और वही मरियम अपने भाई को खो देती है। और इसी प्रॉब्लम में जो इन दोनों की जिंदगी चल रही होती है, लेकिन एक दिन अचानक से एक ऐसा शख्स आता है जो इन दोनों को किडनैप करके एक रहस्यमय जगह पे लेकर जाता है और यहाँ पे इन दोनों को किडनैप करके रख देता है। अब वो आदमी कौन है और उसने एडम और मरियम को क्यों किडनैप किया है, क्या है पूरी कहानी, ये जानने के लिए दोस्तों आपको फिल्म देखनी होगी। बहुत ही बेहतरीन है। फिल्म के अंदर जो सस्पेंस का जो प्लॉट दिखाया गया है भाई, वो देखने के बाद तो काफी मजा आता है। तो एक बार जाकर इस फिल्म को जरूर देखिए। क्या है पूरा प्लॉट जानने के लिए दोस्तों आपको फिल्म देखनी होगी। बेहतरीन फिल्म है, हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नंबर 3 पे थे केरोसिन। ये फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 7.4 की रेटिंग मिली है। फिल्म की कहानी के अंदर एक शहर को दिखाया जाता है जहां पे बैक टू बैक जो वो एक एक करके मर्डर्स हो रहे हैं। अब यहाँ पे सिर्फ मर्डर से नहीं हो रहे, बल्कि जिसका मर्डर हुआ है उसके ऊपर केरोसिन डालकर उसकी बॉडी को भी जलाया दिया जा रहा है। वैसा कौन सा साइको किलर है जो लोगों को इतनी बड़ी बेरहमी से मार रहा है। वही हमें फिल्म के अंदर एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसके पास एक केस आ जाता है और अब यहाँ पे वो खुद से एक इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करता है इस साइको किलर को पकड़ने का। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन उसी खुद की जिंदगी जो वो पूरी तरह से उलट पुलट कर देता है। ये जानने के लिए दोस्तों आपको फिल्म देखनी होगी। तो यहाँ पे साइको किलर जो वो क्यों लोगों को इतनी बड़ी बेरहमी से मार रहा है, क्या है उसके पीछे का रीजन, ये जानने के लिए भी दोस्तों आपको फिल्म देखनी होगी। बेहतरीन फिल्म है, हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नंबर 2 पे आते हैं रिपीट। ये फिल्म 2022 में रिलीज हुई है। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.4 की रेटिंग मिली है। तो दोस्तों क्या हो अगर कोई एक ऐसा नॉवेल लिख रहा है और उसके अंदर जो कहानी लिखी जा रही है ठीक उसी कहानी की तरह असल जिंदगी में भी अगर वैसी घटनाएं घटने लगे तो क्या हो। तो फिल्म का प्लॉट इसी कहानी के ऊपर बेस्ड है। कहानी के अंदर एक ऐसे राइटर को दिखाया जाता है जो एक नॉवेल लिखना शुरू करता है, लेकिन उस नॉवेल के अंदर जिस तरीके से वो लिखता है ठीक उसी तरह से रियल जिंदगी में भी घटनाएं होना शुरू हो जाती है। कुछ ऐसे मर्डर्स वो अपने नॉवेल में लिख देता है और ठीक उसी तरह से मर्डर जो वो रियल जिंदगी में भी हो जाते हैं। लेकिन यह नॉवेल पुलिस वालों के रडार पे तब आता है जब एक हाई प्रोफाइल किडनैपिंग होती है। DIG पुलिस ऑफिसर की बेटी को ही कोई किडनैप कर लेता है और अब यहाँ पे पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं तो उन्हें एक नॉवेल मिलता है जिसकी कहानी सेम टू सेम किडनैपिंग के ऊपर होती है। लेकिन अब यहाँ पे उस राइटर का और उस केस का जो वो दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। तो फिर इसने ठीक उसी तरह से पूरा इंसिडेंट कैसे क्या अपने नॉवेल में लिखा है और ये नॉवेल जो वो बहुत पहले रिलीज हुई थी। तो हो सकता है कि कोई जो है वो इस नॉवेल को पढ़कर ठीक सेम उसी तरह से यहाँ पे किडनैपिंग और मर्डर कर रहा है। तो अब यहाँ पे पुलिस वाले किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हैं और कैसे उस किलर तक पहुँचते हैं जानने के लिए दोस्तों आपको फिल्म देखनी होगी। अगर आपको एक कुछ बेहतरीन प्लॉट वाली फिल्म देखनी है तो इस फिल्म को जब एक बार जाकर देख सकते हैं, क्योंकि ये फिल्म आपको कुछ नया जरूर दिखाएगी। तो एक बार जाकर इस फिल्म को जरूर देखिए, हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 1 पे थे द ट्रायल। ये फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.5 की रेटिंग मिली है। दोस्तों इस फिल्म की कहानी जो वो आपको इंटरवल तक कुछ और दिखेगी, लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म की कहानी जो वो एक अलग ही मोड़ लेती है। तो फिल्म की कहानी है रूपा नाम के पुलिस ऑफिसर की, जिसके अपने हस्बैंड के साथ जो वो रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे थे, लेकिन अपने हस्बैंड के साथ रिश्ते सही करने के लिए वो एक बर्थडे का प्लान करती है जहाँ पे वो अपने हस्बैंड को भी बुला लेती है। अब यहाँ पे दोनों जो वो अच्छी खुशियों के पल को एंजॉय कर रहे होते हैं तभी उसके हस्बैंड की जो वो ऊपर से गिरकर यहाँ पे मौत हो जाती है। तो यहाँ पे देखने में तो सबको लगता है कि ये एक सुसाइड है। जैसे इंटरवल खत्म होता है उसके बाद ये सुसाइड वाली थ्योरी जो वो एक शक में बदल जाती है। अब यहाँ पे पुलिस वाले इस मौत का इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं जहाँ पे उनके सामने पति और पत्नी के बीच कैसे काफी राज सामने आते हैं जो हमें भी हैरान करते हैं। रियल जिंदगी के साथ भी आप इस फिल्म को जो वो थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं। पूरी कहानी जानने की दोस्तों आपको फिल्म देखने होगी। बेहतरीन फिल्म हिंदी में अवेलेबल है। तो दोस्तों ये थी साउथ के टॉप 8 सस्पेंस थ्रिलर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज जो कि पूरी तरह से आपको हिंदी में अवेलेबल है। और ये फिल्म आपको कहाँ देखने मिलेगी, एक बार जाकर मेरा कमेंट बॉक्स प्लीज चेक कीजिए। तो वहाँ पे आपको मूवी की पूरी जानकारी मैं आपको वहाँ पे दे दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।